नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम लोग राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को, जो कि 26 तारीख 9 महीने 2021 को हुआ था फ्रेंड्स। पेपर 26 तारीख 9 महीने 2021 को पेपर हुआ था फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स रीड कक्षा 1 से 5 तक के जो संस्कृत लैंग्वेज सेकेंड पेपर के सेकेंड का जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे सारे क्वेश्चनों को 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है फ्रेंड्स संस्कृत का। जैसे अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं रीड का, जो फरवरी में होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो उसको फॉर्म को फिलअप भी कर लीजिएगा। अगर आप प्रीवियस मतलब कि कहने का मतलब कि आप अपियरिंग में भी हैं, बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सेकेंड लैंग्वेज क्या है फ्रेंड्स? भाषा सेकेंड संस्कृत फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित अपठित गद्यांश आधारीकृत निम्नांकित प्रश्न 61 से लेकर 66 तक समाधान करना है फ्रेंड्स। समाधेय इदम क्या है? जो अपठित गद्यांश क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम, ये क्या है? विज्ञान प्रधान युग है। अस्या शताब्दी सर्वत्र अस्या शताब्दा सर्वत्र विज्ञानस्य प्रभाव दिशते, इस शताब्दी में हर जगह विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है फ्रेंड्स। अधुना नहीं तादृश किमपि कार्यम यत्र विज्ञानस्य सहाय न अपेक्षते, इस समय हर एक कार्य जो है कि विज्ञान की सहायता से ही किए जाते हैं। अगर विज्ञान नहीं है तो उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती फ्रेंड्स। संप्रति मानव प्रकृति वशीकृता स्वच्छेया कार्येषु नियुंगते, मतलब कि सभी लोग क्या हो गए हैं कि विज्ञान के वश में हो गए हैं फ्रेंड्स। वैज्ञानिक करने के आविष्कारा विहिता, बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं कि अलग अलग अनेक अनेक के आविष्कार करते जा रहे हैं। मानव जाते हिताहिताम अपश्यति वैज्ञानिके राजनीति विगर्वा परमाणु शक्ति अस्त्र निर्माण एवं विशिष्ट उपयोगे विहिता, मतलब विज्ञान का हर जगहों में यूज किया जा रहा है, परमाणु शक्ति में, अस्त्र निर्माण में और जगहों पे भी यूज किया जा रहा है फ्रेंड्स, प्रयोग किया जा रहा है। तदुपरांतित च लोक ध्वंस कार्यम अधिघोरम भवति, लोक ध्वंस कार्य भी बहुत तेजी से हो रहा है। अतो अवश्य यथाशक्ति मानव कल्याण अर्थमेव प्रयोग करणीय, मतलब कि लोग अपने शक्ति के अनुसार मानव कल्याण के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं विज्ञान का फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अस्या इत्यस्य का विभक्ति अस्ति, अस्या में कौन सी विभक्ति है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी षष्ठी, ऑप्शन डी सप्तमी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सप्तमी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी सप्तमी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अस्या इत्यस्य सप्तमी विभक्ति अस्ति, अस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है? अस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है फ्रेंड्स। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इदम यह क्या स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स? इयम इमे इमा, इमाम इमे इमा, अनया आभ्याम अभि, अस्ये आभ्याम आभ्य, अस्या आभ्याम आभ्य, अस्या अनयो आसाम, अस्याम अनयो आसु आस, ये सब होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है फ्रेंड्स? विज्ञान स्वयं पदे संधि विच्छेद करणीय। ऑप्शन ए विज्ञानस्य धन एव, ऑप्शन बी विज्ञानस्य धन एव, ऑप्शन सी विज्ञाधनस्वैव, ऑप्शन डी विज्ञानस्य धन एव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विज्ञानस्य एव धन एव। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, विज्ञानस्य धन एव होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विज्ञानस्य एव पदे संधि विच्छेदस्य विज्ञानस्य धन एव अस्ति, विज्ञानस्य पदक का संधि विच्छेद विज्ञानस्य धन एव है। अवर्ण से परे अज होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण
तम। गंगाधन ओघ गंगौघ। देवधन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। कृष्णधन औत्कंठ्यम क्रीडतकठ्यम कंठ्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। करणीय इत्यत्र क प्रत्यय। ऑप्शन ए क्री धन अनियर, ऑप्शन बी क्री धन सत्री, ऑप्शन सी क्री धन ल्यूट, ऑप्शन डी क्री धन सानज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्री धन अनियर। क्या होगा राइट ऑप्शन ए क्री धन अनियर होगा प्रत्यय। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। करणीय इत्यत्र क्री धन अनियर प्रत्यय है। करणीय यहाँ कृत धन अनियर प्रत्यय है। धातुओं से त्यक्त तव्य अनियर प्रत्यय लगाए जाते हैं। अनियर प्रत्यय में रकार की संज्ञा तथा लोप होकर अनिय शेष बचता है। अनियर के रकार से उदात्त सूचित होता है और अनियर प्रत्यय आर्ध धातुक तो है परंतु वलादि न होने के कारण ईट का आगम नहीं होता है। जैसे क्री धन सत्री कुर्वन करता हुआ, क्री धन ल्यूट कर्णम करना, क्री धन सानज क्रूडाम करता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वैज्ञानिक कैरनेके आविष्कारा विहिता इत्यत्र अनेके विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। ऑप्शन ए वैज्ञानिके, ऑप्शन बी अनेके, ऑप्शन सी आविष्कारा, ऑप्शन डी विहिता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आविष्कारा। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी आविष्कारा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वैज्ञानिक कैरनेके आविष्कारा विहिता इत्यत्र अनेके विशेषण पदस्य विशेष्य पदम आविष्कारा। वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक आविष्कार हुए हैं। यहाँ अनेक विशेषण पद का विशेष्य पद आविष्कार है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह भवति। ऑप्शन ए शक्तिम अनतिक्रम, ऑप्शन बी शक्ति अभाव, ऑप्शन सी शक्ति समीपम, ऑप्शन डी शक्ति योग्यम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शक्ति अनतिक्रम्य। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह शक्तिम अनतिक्रम्य भवति। यथाशक्ति का समास विग्रह शक्तिम अनतिक्रम्य होगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास प्रायेण पूर्वपदा पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। इस समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है। समास होने के बाद संपूर्ण पद अव्यय बन जाता है, इसलिए इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अनु विष्णु, विष्णु के पीछे, विष्णु पश्चात। प्रत्यर्थम प्रत्येक अर्थ के प्रति, अर्थम अर्थ प्रति, सहरी हरि सदृश, हरे सादृश्यम। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 66। संप्रति मानवा प्रकृति वशीकृतता नियुङ्क्ते अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति। ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी ताम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी संप्रति। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी संप्रति अव्यय पदम अस्ति। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संप्रति मानव प्रकृति वशीकृत्यता नियुक्तेस् अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम संप्रति अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद संप्रति है। संप्रति का अर्थ इस समय होता है। अव्यय स्वरादि निपातव्यम 1 1 3 6 36 स्वर आदि शब्द सभी निपात अव्यय होते हैं। अव्यय वे हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन या अंतर नहीं होता है। जैसे प्र, परा, सम आदि उपसर्ग और उच्च नीचे आदि निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अधोलिखितम अपठितम पद्यांश पठित्वा निम्नांकित प्रश्न 67 से 72 समाधेत। मतलब समाधान करना 67 से लेकर के 72 तक। गावः प्रसन्ना, मनुजा प्रसन्ना, देवा प्रसन्ना, व्रतदान यज्ञ
किम नाम तदन्नम मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेय। क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि व्रत दान यज्ञ इत्यत्र कः समास अस्ति। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समासस्य, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। क्या है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी द्वंद्व समास होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। व्रत दान यज्ञ इत्यत्र द्वंद्व समास अस्ति। व्रत दान यज्ञ में द्वंद्व समास है, जिस समास में उभय पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तदन इत्यत्र संधि अस्ति। ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि। क्या है फ्रेंड्स, व्यंजन संधि तदन्य में है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तदंत इत्यत्र व्यंजन संधि अस्ति। तदंत यहाँ व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद तत् धन यत धन न होगा। त यह त वर्ग का प्रथम अक्षर है तथा उसके पर य वर्ड आया है, अतः जसत्व संधि से यहाँ तत् धन यत तत् जसत्व संधि तत् धन यत धन न, त धन न, त वर्गीय प्रथम वर्ड होगा फ्रेंड्स, न अनुनासिक वर्गीय व्यंजन वर्गीय पंचम वर्ड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। त वर्गीय वर्ड प्रथम वर्ड, न अनुनासिक वर्गीय पंचम वर्ड, अतः त को उसी वर्ग का पंचम वर्ण न आदेश हुआ है, और न तदन न धन न तदन। प्रसन्न अत्र क प्रत्यय प्रयुक्त। ऑप्शन एक त 69 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सत्री, ऑप्शन सी ल्यूट और ऑप्शन डी रूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए त्व कुत्ता। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। प्रसन्न अत्र त प्रत्यय प्रयुक्त। प्रसन्न यहाँ त प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय में क की संज्ञा होकर लोप हो जाता है। केवल त शेष बचता है। यह प्रत्यय भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। त प्रत्यय के तीन रूपों लिंगों में चलते हैं, जैसे सत्री पठन पठन्ति पठतः, ल्युट धन लेखनम, लुडु धन याचक। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भवता इत्यस्य को विभक्ति अस्ति। ऑप्शन ए तृतीया बहुवचनम, ऑप्शन बी चतुर्थी एकवचनम, ऑप्शन सी षष्ठी एकवचनम, ऑप्शन डी तृतीया एकवचन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तृतीया एकवचनम। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी तृतीया एकवचनम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, भवता इत्यस्य तृतीया एकवचनम विभक्ति अस्ति। भवता में तृतीया एकवचन है। भवत धन आप, भवत का मतलब आप होता है फ्रेंड्स। भव यह कैसे इसका रूप है उसको ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। भवान भवंतो भवंत, भवंतम भवंतो भवत, भवता भवत्याम भवद्भि, भवते भवत्याम भवद्भ्य, और भवत भवत्याम भवद्भ्याम भवद्भ्य, भवत भवतो भवताम, भवति भवतो भवत्सु, हे भवन हे भवन्तु हे भवन्त। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। नाम इत्यत्र किम लिंगम। ऑप्शन ए पुल्लिंगम, ऑप्शन बी स्त्रीलिंगम, ऑप्शन सी नपुंसक लिंगम, ऑप्शन डी नामलिंगम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नपुंसक लिंगम। नाम में नपुंसक लिंग है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। नाम इति नपुंसक लिंगम, नाम में नपुंसक लिंग है। नाम यहाँ नामन शब्द के प्रथमा द्वितीय एवं संबोधन के एक वचन का रूप है। यह नकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इसके बारे में देख लीजिएगा फ्रेंड्स कैसे है, नाम का रूप कैसे चलता है, शब्द रूप कैसे चलता है। ध्यान देखिए फ्रेंड्स कि नाम नामनी नमना नमानी, नाम नामनी नमानी, और नामना नामभ्याम नामाभि, नामने नामभ्याम नामभ्य, नाम्न नामभ्याम नामभ्य, नाम्न नाम्नो नामनाम, नामनी नामनो नामासु, हे नाम हे नामनी हे नामानि,
नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। उपयुक्त पद्यांशे प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम किम? ऑप्शन ए उपजति, ऑप्शन बी इंद्रवजा, ऑप्शन सी उपेंद्र वजा, ऑप्शन डी वंशस्थ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंद्रवजा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी इंद्रवजा होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। उपयुक्त पद्यांश से प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम इंद्रवजा। उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त छंद नाम का इंद्रवजा है। इंद्रवजा छंद के लक्षण सादींद्र व्रजा यदि तो जगंग। इंद्रवजा के प्रत्येक पद में 2 तगड़ 1 जगड़ फिर 2 गुरु अक्षर होते हैं। उपजाति के लक्षण क्या है? अनंत रोदी रित लक्षण भाजव पादव यदि वायु पजातयस्ता। उपजाति उस वृत्त को कहते हैं जो इंद्रवजा तथा उपेंद्रवजा के मिश्रण से बनता है। उपेंद्रवजा के लक्षण क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उपेंद्रवजा जत जास्त तो गौ। उपेंद्रवजा के प्रत्येक पाद में जगड़ तगड़ और जगड़ तथा 2 गुरु होते हैं फ्रेंड्स। वंशस्थ छंद के लक्षण जतो तु वंशस्थ मोदीरित्वम जरो। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़ तगड़ रगड़ के क्रमशः 12 वर्ण होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मुझे फल अच्छा लगता है इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुत। ऑप्शन ए माम फलम रोचते, ऑप्शन बी मह्यम फलम रोचते, ऑप्शन सी मम फलम रोचते, ऑप्शन डी अहम फलम रोचते। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मह्यम फलम रोचते। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी मह्यम फलम रोचते होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। मुझे फल अच्छा लगता है इति वाक्यस्य संस्कृतानुवाद मह्यम फलम रोचते। रुच्यर्थानाम प्रियमाणम। रुच मतलब अच्छा लगना, पसंद आना तथा इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थात रुचिकर होता है या जिसको पसंद होता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। लीतु लसानाम डैश रिक्त स्थानम पुर्यत। ऑप्शन ए दंता, ऑप्शन बी जिह्वा, ऑप्शन डी कंठा, ऑप्शन डी मूर्धा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दंता। लीतु लसानाम दंता। ल त वर्ग ल स का क्या होता है? दंत से उच्चारण स्थान होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। लीतु लसानाम दंता। ली त वर्ग ल स का उच्चारण स्थान दंत होता है और जिह्वा मूलिस्य जिह्वा मूलम क ख का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अ क वर्ग ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री ट वर्ग र स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 75। अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। ऑप्शन ए अहम पुस्तकम पठ्यते, ऑप्शन बी मया पुस्तकम पठामि, ऑप्शन सी मया पुस्तकानि पठामि, ऑप्शन डी मया पुस्तकम पठ्यते। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मया पुस्तकम पठ्यते। अहम पुस्तकम पठामि का वाच्य परिवर्तन होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। वाक्य को कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार का होता है। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता प्रथम विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे सीता गृहम गच्छति। कर्मवाच्य क्या फ्रेंड्स? कर्मवाच्य में वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो भाववाच्य का अर्थ होता है क्रिया। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा अकर्मक क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की होती है, जैसे मया हस्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 76। वाक्यम इदम संशोधयत नगरेण परित क्षेत्राणि सन्ति। ऑप्शन ए नगरस्य परित क्षेत्राणि सन्ति,
ऑप्शन बी नगरात् परितः चित्राणि सन्ति, ऑप्शन सी नगरम परितम चित्राणि सन्ति, ऑप्शन डी नगराय परितः चित्राणि सन्ति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वाक्यमिदं संशोधयत् नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति, नगर परितः क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों ओर खेत हैं। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी अपि द्वितीया अभितः। अभितः मतलब दोनों ओर या आसपास, परितः मतलब चारों ओर, समया मतलब समीप, निक्षा मतलब निकट, हा मतलब शोक, प्रति मतलब ओर। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, ग्राम के आसपास वन है। लंका समया सागर अस्ति, लंका के समीप सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयेत्। ज्ञानम भार डैश बिना। ऑप्शन ए धनम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी दानम, ऑप्शन डी विद्या। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्रिया। क्या होगा फ्रेंड्स? ज्ञानम भारम क्रिया बिनम। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। ज्ञानम भारम क्रिया बिनम अर्थात क्रिया के बिना ज्ञान भार है, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। सूक्ति पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस सूक्ति में कर्म की प्रधानता बताई गई है, जिसकी इंद्रिय तथा चित्त मन नियंत्रण में नहीं होता है। उनका कार्य हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ होता है। इसी प्रकार कर्म के बिना ज्ञान भाव स्वरूप होता है, जैसे कि कुरूप को गहनों से लाद देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अष्टाविंशति संख्या अस्ति। ऑप्शन ए 820, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 38 38, ऑप्शन डी 48। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 28। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 28 होगा। अष्टाविंशति का मतलब। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि अष्टाविंशति संख्या 28 अस्ति और 820 को क्या लिखेंगे तो विंशत्याधिक कम अष्टशतम। और 38 का क्या होगा? अष्टात्रिंशत्। और 48 का क्या होगा? अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत् होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं 79। विद्यालय सुरक्षा नियमान पालयिष्यामि रेखांकित पदे लकार अस्ति। ऑप्शन ए लिट लकार, ऑप्शन बी लट लकार, ऑप्शन सी लंग लकार, ऑप्शन डी लोट लकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लिट लकार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए लिट लकार होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। विद्यालय सुरक्षा नियमान पालयिष्यामि रेखांकित पदे लिट लकार अस्ति। पालयिष्यामि में लिट लकार है, पालना लिट लकार है। पालिष्यति पालिष्यतः पालिष्यन्ति, पालिष्यसि पालिष्यथः पालिष्यथ, पालिष्यामि पालिष्यावः पालिष्यामः। ये लिट लकार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ऑप्शन ए क्वत्वतु, ऑप्शन बी वति, ऑप्शन सी मतुप, ऑप्शन डी सानच। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मतुप प्रत्यय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मतुप प्रत्यय होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। धनवान इत्यस्मिन् पदे मतुप प्रत्यय अस्ति। धनवान में मतुप प्रत्यय है। तद स्यात् तस्मिन्नति मतुप इसके पास है या इसमें इन अर्थों में मतुप प्रत्यय होता है, इसका मत शेष बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। मादु पधायाश्च शब्द के अंत में या उपधा में अ या आ या म हो तो मत में म को व होता है, अर्थात मतवत। उदाहरण क्या? धनवान गुणवान बुद्धिमान। रसादिभ्यम भयश्च, रसादिभ्यश्च रस आदि से मतु प्रत्यय होता है, जैसे रसवान रूपवान। क्वत्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है, इसका तवत शेष रहता है। नेक्स्ट सानच प्रत्यय की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स।
क्या है? आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार के स्थान पर सानज हो जाता है, सानज का आन शेष रहता है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। या भाषा अध्यापनीया सा तस्या मध्यमेनैव बोधनीया भवति। अत्र क भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति। ऑप्शन ए परंपरा विधि, परंपरागत विधि, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तकम विधि, ऑप्शन डी भंडारकर विधि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विधि। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विधि होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। या भाषा अध्यापनीया सा तस्या मध्यमेव नैव बोधनीया भवति। अत्र प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ध्यान देखिए। प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम विधि। प्राचीन विधि में क्या था? पाठशाला विधि में मौखिक विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि। और नवीन विधि में क्या है फ्रेंड्स? पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि और विश्लेषणात्मक विधि। नवीनतम विधि में क्या है? सूक्ष्म विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, आगमन उपागम विधि, प्रयोजन कार्य विधि। फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि क्या है फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। इस विधि को डायरेक्ट मेथड्स, सुगम पद्धति अथवा निर्वाध विधि भी कहते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। यह संस्कृत भाषा सिखाने का सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि किसी भी भाषा को उसी भाषा के माध्यम से सुविधापूर्वक सीखा जा सकता है और इस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वार्तालाप को विशेष महत्व दिया जाता है। यह विधि संस्कृत भाषा की शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 82। भाषा प्राथमिक कौशलम अस्ति। ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी पठनम, ऑप्शन सी लेखनम और ऑप्शन डी श्रवणम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी श्रवणम। फ्रेंड्स सबसे पहले भाषा का कोई भी प्राथमिक कौशल कौन सा होता है? तो पहले बच्चा सुनता है, श्रवण करता है, तो राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, श्रवणम होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भाषाया प्राथमिक कौशलम श्रवणम अस्ति। भाषा का प्राथमिक कौशल श्रवण होता है और भाषा कौशल का सही क्रम क्या है फ्रेंड्स? तो सुनना, श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि 4 कौशल होते हैं फ्रेंड्स। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बालक भाषा को सीखते समय पहले बातों को श्रवण करता है, फिर उसे बोलना सीखता है, फिर उसे पढ़ता है और अंत में लिखना सीखता है। भाषा कौशल का प्रथम चरण श्रवण है और अंतिम चरण लेखन है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 83 को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। पठन कौशले भवति। ऑप्शन में सस्वर वाचन, मौन वाचन, ऑप्शन बी शुद्ध लेखनम परिमार्जनच, ऑप्शन सी अंत्याक्षरी श्लोक लेखनश्च, ऑप्शन सी भाष्य लेखी रूपी अवतारणम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सस्वर वाचनम मौन वाचनम। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पठन कौशले सस्वर वाचन मौन वाचनम भवति। पठन कौशल में सस्वर वाचन मौन वाचन होता है। जब तक बालक मौन पठन की प्रक्रिया से परिचित नहीं हो जाता तब तक सस्वर पाठ की विशेष महत्व है। सस्वर को व्यक्त पठन या मुखर पठन भी कहते हैं। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य बालक शुद्ध उच्चारण कर सके व ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचित हो सके। जब बालक को पढ़ने का कुछ अभ्यास हो जाए तो छात्र को मौन पठन के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि मौन पठन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मौन पठन में समय और शक्ति दोनों की बचत होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या फ्रेंड्स? निदानात्मक परीक्षणोपरांत बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षक विशिष्टम शिक्षणं कारयति तस्य नाम किम। ऑप्शन ए निदानात्मक शिक्षणम, ऑप्शन बी सामान्य शिक्षणम, ऑप्शन सी उपचारात्मक शिक्षणम, ऑप्शन डी मिश्रित शिक्षणम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
उपचारात्मक शिक्षण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी उपचारात्मक शिक्षण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। निदानात्मक परीक्षणोपरांत बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षकः विशिष्टं शिक्षणं कारयति तस्य नाम उपचारात्मक शिक्षणम्। उपचारात्मक शिक्षण छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के निवारणार्थ समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाना ही उपचारात्मक शिक्षण है। शैक्षणिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही शिक्षण प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की भूतकाल में की गई अशुद्धियों की पुनरावृत्ति भविष्य में रोकने का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। बालकस्य मूल्यांकनं भवति। ऑप्शन ए वर्षे केवलम एकवारम, ऑप्शन बी वर्षे द्विवारम, ऑप्शन सी वर्षे त्रिवारम, ऑप्शन डी सततम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सतत मूल्यांकनम। सतत या व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए बालकों का। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? बालकस्य मूल्यांकनम सतत भवति। बालक का मूल्यांकन सतत होता है। सतत मूल्यांकन से छात्रों की विषयगत कठिनाइयों का पता चलता है। उसने कितनी योग्यता अर्जित की है, ज्ञान कौशल अभिरुचि एवं अभिवृद्धि की दृष्टि से उसकी क्या प्रगति हुई है। सतत मूल्यांकन के तहत के महत्व है फ्रेंड्स। सतत मूल्यांकन से शिक्षण के उद्देश्य से के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। इससे छात्रों की उपलब्धियों और न्यूनताओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। इससे शिक्षण विधियों में सुधार आसानी से किया जा सकता है और इस मूल्यांकन से सामूहिक स्तर पर भी छात्रों की योग्यताओं का ज्ञान होता है। इससे छात्रों के वर्गीकरण में भी सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधयः सन्ति। ऑप्शन ए वाचन शिक्षणे, ऑप्शन बी श्रवण शिक्षणे, ऑप्शन सी चिंतन शिक्षणे, ऑप्शन डी स्मरणे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शिक्षण वाचन शिक्षण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है वाचन शिक्षण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधयः वाचन शिक्षणे सन्ति। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि ये तीनों विधियाँ वाचन शिक्षण में हैं। बालक को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह व जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे और वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। वाचन का मुख्य उद्देश्य बालक पढ़ करके उसका भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाए। वाचन दो प्रकार का होता है, मौन वाचन, सरसर वाचन। मौन वाचन, सरसर वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कि अधीतानां पठानां स्मरणाय प्रबलम साधनं भवति। ऑप्शन ए श्यामपट्ट, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तकम, ऑप्शन सी चित्राणि, ऑप्शन डी संगणक यंत्रण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तकम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तकम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। अधीतानां पठानां स्मरणाय प्रबलम साधनं पाठ्यपुस्तकम भवति। पाठों को याद करने का सबसे प्रबल मजबूत साधन पाठ्यपुस्तक होता है। विद्यालय की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक ही है। पाठ्यपुस्तकों को छात्रों के सामने पढ़ कर के सुनाया जाता है और वे तत्परता से उसे याद करते हैं। पाठ्यपुस्तक के लेख को व्यावसायिक चित्रकार की तरह यह सदैव ध्यान में रखना पड़ता है कि उसकी कृति शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों ही कसौटियों पर खरी उतरती है या नहीं। पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु पठन पाठन की तकनीक से युक्त होती है। पाठ्यपुस्तक में लिखी चीज़ों को बालक आसानी से याद कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 यत्र प्रश्नेषु द्वौ स्तंभौ निर्मीयते एकस्मिन् स्तंभे एक तथ्यं भवति द्वितीये चापर द्वयो तथ्ययोः परस्परं सम्बन्धः भवति अत्र प्रश्नस्य प्रकारः भवति। ऑप्शन ए एकांतर विकल्प,
ऑप्शन बी बहुविकल्प, ऑप्शन सी मेलनम, ऑप्शन डी रिक्त स्थान पूर्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मेलनम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मेलनम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। यत्र प्रश्नेषु द्वौ स्तंभो निर्मीयते, एकस्मिन् स्तंभे एक तथ्य भवति, द्वितीये चापर द्वयो तथ्ययो परस्परं सम्बद्धः भवति, अत्र प्रश्नस्य मेलनं प्रकारः भवति। जिस प्रश्न में दो स्तंभ होता है, एक स्तंभ में एक तथ्य होता है और दूसरे में दूसरा, दोनों तथ्यों का परस्पर संबंध होता है, इस प्रश्न का प्रकार मेलन सुमेलन होता है। फ्रेंड्स स्तंभ क का स्तंभ ख में मिलाएंगे, जैसे आम्र का आम हो जाएगा, कदली का केला हो जाएगा, आम्रकलम का आंवला हो जाएगा, आमलकम का आंवला और द्राक्षा फलम का अंगूर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे स्तंभ ख का स्तंभ क के साथ मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 89। कस्या परीक्षाया ग्रंथस्य कामपि समस्या प्रस्तुतीकृत्या तस्या छात्र तर्क वितर्केण स्व विचारान् प्रकटयति। ऑप्शन ए शास्त्रार्थ परीक्षा, ऑप्शन बी साक्षात्कार परीक्षा, ऑप्शन सी लिखित परीक्षा, ऑप्शन डी निबंधात्मक परीक्षा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शास्त्रार्थ परीक्षा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। शास्त्रार्थ परीक्षाया ग्रंथस्य कामपि समस्या प्रस्तुतीकृत्य तस्या छात्रा तर्क वितर्केण स्वविचारान् प्रकटयन्ति। शास्त्रार्थ परीक्षा में ग्रंथ की किसी समस्या को प्रस्तुत करके छात्र तर्क वितर्क के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। शास्त्रार्थ परीक्षा में वाद विवाद के माध्यम से बालकों में आत्माभिव्यक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। प्राचीन विधिना शिक्षारंभ कस्मात्पर भवति अस्म। ऑप्शन ए कर्णवेद संस्कारात्, ऑप्शन बी समावर्तन संस्कारात्, ऑप्शन सी विवाह संस्कारात्, ऑप्शन डी उपनयन संस्कारात्। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपनयन संस्कारात्। जब शिक्षा प्रारंभ करते थे बच्चे तो उसको उपनयन संस्कार बोला जाता था। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्राचीन विधियों में शिक्षारंभ के समय उपनयन संस्कार होता था। फ्रेंड्स भवती अस्म। प्राचीन विधि के द्वारा शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार के द्वारा बाद होता था और उपनयन संस्कार में जनेऊ पहना जाता है और तब विद्यारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाए तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराना चाहिए। प्राचीन काल में उपनयन संस्कार के बाद ही बालक को विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता है। प्राचीन काल में जिस बालक का उपनयन संस्कार नहीं होता था उन्हें मूढ़ श्रेणी में रखा जाता था और उनकी जाति शूद्र मानी जाती थी। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचती रहे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय।